मैं ब्रिजनंद मोदी जबलपुर पनागढ़ से बोल रहा हूँ और हमारा करीब 24 साल से ऑर्गेनिक खेती हम लोग कर रहे हैं और उसी का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारा 50 एकड़ का खेत है और उसमें फलों के बागवान और अनाज दलहन वगैरह सब हम ही लगाते हैं और हम लोग ऑर्गेनिक खेती गोबर की खाद से ही पूरा खेत मैनेज कर रहे हैं और उसके बहुत फ़ायदे हैं। यही आपको मैं फ़ायदे शेयर करने वाला हूँ। लोग नॉर्मली आजकल यूरिया और डीआईपी बहुत डाल रहे हैं। यूरिया और डीआईपी की वजह से खेत की मिट्टी कड़क हो जाती है और उसकी वजह से पानी भी ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से ही बोरिंग का पानी जो पहले 25 से 50 फुट पे था आजकल 100 से 400 फुट की दूरी पर चला गया है और उससे बिजली फिर पानी निकालने के लिए बिजली भी ज़्यादा लगती है। बिजली नहीं है वहाँ पे डीजल का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा यूरिया और डीआईपी में की वजह से जो भी अपने जीवाणु होते हैं केचुए वो सारे मर जाते। केचुए आज के दिन अपने को खेत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाली जंतु है और अगर आपको देखना हो तो एक केचुआ हाथ में लेके उस पर यूरिया या डीआईपी डाले 2 मिनट में वो तड़फने लग जाएंगे। और गोबर का खाद डालो तो उसको खा के वो अपना और खा के जीवन यापन करते हैं। कि केचुआ ही अपने ज़मीन को मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, क्योंकि मिट्टी को ऊपर नीचे करना ज़रूरी। जैसे तवे पे रोटी ऊपर नीचे करते तो बराबर सिकती है, वैसे ही खेत की मिट्टी ऊपर नीचे करने से वो बराबर रहती है। और केचुआ अपने जीवन काल में कम से कम 50,000 केचुए पैदा करता है और उसकी लाइफ सर्कल में केचुआ एक साल में करीब 36 मीट्रिक टन मिट्टी उलट पुलट कर देता है। अगर वही ट्रैक्टर से किया जाए तो कम से कम 100 लीटर डीजल का प्रयोग होता है। साथ में ट्रैक्टर की मेंटेनेंस और ट्रैक्टर चलाने वाले का खर्चा कम से कम 25,000 रुपये लगता है। वो पूरा का पूरा 25,000 रुपये का फ़ायदा डायरेक्टली किसान को अगर गोबर की खाद डालने से होता है। गोबर की खाद कैसे बनाते हैं वो अभी आपको मैं बताऊँ। उसके लिए 10 किलो गोबर, ये सब गोबर देसी गाय का होना चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर देसी गाय नहीं है तो जर्सी गाय या भैंस का हो तो उसमें देसी गाय का थोड़ा गोबर मिक्स कर ले तो उससे भी वो गोबर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। 10 किलो गोबर देसी गाय का, 10 किलो मूत्र। अब आप बोलते गोबर तो इकट्ठा हो जाएगा, मूत्र कैसे करें? तो मूत्र इकट्ठा करने के लिए गाय जहाँ रहती है वहाँ थोड़ा पत्थर करके नाली कर दे और आगे जाके उसको कोई खड्डे में इकट्ठा कर ले। अगर ऐसा नहीं हो तो जानवर का एक सीधा प्रिंसिपल है, वो गाय को दूध के लिए जब भी बछड़े को छोड़ेंगे तो वो टाइम पे गौमूत्र और गोबर दोनों को लेकर तो आप डब्बे में भर सकते हैं। और बैल होगा तो बैल जब कई देर बाद में उठेगा तो उठता है तो गोबर और गौमूत्र करता था, वहाँ भी वैसे भी आप डब्बे को भर सकते हैं। तो 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़, जो काला कोई नहीं खाते वैसा वाला गुड़ आप लीजिए, जो वो खेत के लिए सबसे बढ़िया रहता है। 1 किलो दाल का आटा, कोई भी दाल, उसमें चने की दाल हो, उड़द की दाल हो या गेहूं का जो चोकड़ है वो भी आप डाल सकते हैं, वो एक डाल दीजिए। 1 मुट्ठी आपको पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की, अगर वो नहीं हो तो आप जो भी 10-15 साल पुराना आपका पेड़ हो, आम का हो, दूसरा कोई पेड़ हो तो उसके नीचे की मिट्टी ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवाणु बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं या फिर पुराने पेड़ के नीचे। तो ये जीवाणु ही एक मुट्ठी में कम से कम 10-15 लाख होते हैं, वो कि बाद में जाके करोड़ों की संख्या में मल्टीप्लाई करने का है अपने को। तो ये सबको एक प्लास्टिक के ड्रम में मिला लेवे और प्लास्टिक में ड्रम में मिला के उसको कपड़े से ढक के रख देवे या बोरी से ढक के रख देवे और 15 दिन बाद में उसको फिर कपड़े खोले। और ये सबके सब छाँव में रहना चाहिए, चाहे पेड़ की छाँव में हो या कोई भी शेड किया हो उसके नीचे हो। और इसमें बारिश का पानी भी नहीं लगना चाहिए, धूप में नहीं लगना चाहिए। और ये जब खाद 15 दिन में तैयार हो जाएगी तो इसमें थोड़ा पानी मिला के आप खेत में डब्बों से भर के भी छिड़क सकते हैं। मतलब पानी इतना मिलाना चाहिए कम से कम ज़मीन आपकी गीली हो जाए। जैसे
दूध में दही का जावन देते पूरा दही जम जाता, वैसे ही ज़मीन में ये एक तरह का जावन है। और उससे इसकी स्मेल से ही अंदर जो अपने केचुए बाहर निकलते हैं और वो ये गोबर उनका भोजन होता, भोजन खाते हैं, मट्टी खाते हैं और एक छेद से आते हैं दूसरे छेद में जाते हैं। वो कभी भी पूरे 24 घंटे वो यही काम करते हैं। तो जब 24 घंटे यही काम करेंगे, इतने सारे वो केचुए एक अपने जीवन काल में पैदा करते हैं, तो पूरी मट्टी भुरभुरी हो जाती है। दूसरा, अपन पौधों के पास में कितनी भी खाद डालें, खाद कभी भी पौधा अपने आप नहीं लेता, उसको जीवाणु चाहिए या केचुए के थ्रू ही वो उनको पहुंचाया जाता है। तो ये जितने जीवाणु केचुए होंगे तो खाद से उनको जो भी पोषक तत्व चाहिए मिलते। खाद में ये जो खाद बनाते हैं इसमें 16 तत्व के तत्व, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फॉस्फोरस है, वो नाइट्रोजन है, जितने भी तरह के तत्व सारे के सारे ये तत्व पौधों को चाहिए और ये पौधों को जीवाणु ही ला के देते हैं। और पौधों से फलों में जाते हैं, सब्जियों में जाते हैं और उनसे अपने शरीर में, अपने को भी वही सब तत्व चाहिए। तो ये जो जीवाणु के थ्रू इन पौधों को जो तत्व मिलेंगे उनसे उनको अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल से अच्छी पैदावार होगी और अच्छी पैदावार होगी तो किसान को अच्छा पैसा मिलेगा तथा जो खाएंगे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, आच्छादन। अपने को आच्छादन जरूर करना चाहिए। आच्छादन के बहुत फ़ायदे। और आच्छादन किस चीज़ का, अपने जो भी घास फूस कचरा जो पड़ा रहता है वो पाड़ के वही कचरे को इनके ऊपर डाल देना चाहिए। तो इससे तीनों मौसम में फ़ायदा। धूप के मौसम में धूप ज़्यादा उनको नहीं लगेगी जड़ों को, तो जड़ों में नमी बनी रहेगी, तो पौधे को पानी कम देना पड़ेगा। सर्दी का मौसम होगा तो ठंडी हवाएं उनको नहीं लगेगी जड़ों को, तो पौधे मजबूत रहेंगे। और ऐसा ही बारिश के दिनों में बारिश भी ज़्यादा नहीं गिरेगी। बारिश ज़ोर से गिरती है तो पहले आच्छादन के ऊपर गिरेगी, फिर पानी जाएगा, तो धीरे धीरे पानी जाएगा और वो बूंद बूंद जो भी होल केचुए ने किए उनमें से गिरता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाएगा और ज़मीन का पानी का स्तर भी ऊंचा रहेगा। तो आच्छादन जरूर करना चाहिए और आच्छादन से अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा आच्छादन रहने पे। इसके बाद में अपने को ये बीजों का संस्करण भी करना चाहिए। बीजों का संस्करण कैसे करें? जो भी बीज बोना उसके 2 दिन पहले अपन उस बीज को 100 ग्राम 1 किलो गोबर, 1 किलो गौमूत्र, 100 किलो चूना मिला के उसको बीजों को भिगो दे, रात भर भिगो दे, सुबह उनको निकाले और फिर छाया में सुखा दे, फिर दूसरे दिन उसको बोए करे। तो बीजों में एक लेयर बन जाती है जिससे कि कोई भी कीटाणु नहीं लगेगा। तो खेतों में कीटाणु भी नहीं लगेंगे और बीजों को मजबूती भी रहेगी। और तीसरा, कभी आप तो ये गोबर की खाद, जैविक खाद दे रहे हैं, बट आपके बाजू वाला केमिकल डाला है तो कुछ कीड़े उड़ के हो सकता है आपके पास भी आ जाए। तो आपको उसके लिए भी कुछ खर्चा नहीं करना है। आपको ऐसी दवा बताते हैं गोबर से ही, गौमूत्र से ही बनने वाली, जिससे कि उसका फ़ायदा पूरा मिलेगा। कैसे बनाने का है? इसमें 20 किलो मूत्र लेना है और उसमें 2.5 किलो नीम की पत्ती या निमोली जो आती है वो पीस के चटनी बना के ले, और उसके हो सके तो मिक्सी में नहीं पीसने का है, सारे के सारे सिलोड़े पे पीसने हैं, जिससे उसके जीवाणु बने रहते हैं। 2.5 किलो ही आंकड़े के पत्ते जो जिसमें दूध निकलता है, हनुमान जी को चढ़ते हैं वो वाले। और 2.5 किलो ही करीब बेशरम के पत्ते होते हैं। बेशरम का पेड़ होता है जो कि गांव में सब जगह मुंडेरी में मिलता है, वो बिगर बीज के होते हैं इसलिए उसको बेशरम के पत्ते। और 2-2.5 किलो सीताफल के पत्ते, सीताफल जो फल फ्रूट आता है उसके पत्ते लेने चाहिए। और 2-2.5 किलो ही गाजर घास जो आजकल बहुत हो रही है खेतों में, वो डाल देना। फिर उसके बाद में 250 ग्राम एकदम तीखी काली या हरी मिर्ची डाले और आधा किलो उसमें तम्बाकू डाल देवे और आधा किलो लहसुन, ये सब डाल के कम से कम आधा 1 घंटा आपको उबाले। और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जावे तो ठंडा होने के बाद में इसको छान लेवे
और ये 200 लीटर पानी में डाल के आप जहाँ भी कीड़े हुए हैं वहाँ पे उसको छिड़क दें, और छिड़कने के 2-3 दिन बाद में ही सारे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो घोल बनाया है, अगर आप इमीडिएटली नहीं छिड़कते हो तो उसमें पानी मत मिला, ये रख दीजिए। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, 1-2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आपको अपने खेत के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आप ये मेरा मोदी फार्म हाउस का एंट्रेंस है। आप देख रहे हो कितना हरा भरा दिख रहा है, और उसका यही कारण है कि हम लोग गोबर की खाद ही यूज करते हैं। अभी ये हमारा आंवला का बागवान है, देखो कैसे आच्छादन, कितने हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं। ये भी सब आंवला के ही पेड़ है, अलग अलग पैच है ये आंवला के। ये भी आंवला का पेच ही है, और ये देखो आंवला लगे हुए आपको दिख रहे हैं। ये आम जो पेड़ से टूटे हैं, जो अभी छटाई हो रही है, अलग अलग टूट के आए, छटाई कर रहे हैं, और अलग अलग वैरायटी मेरे पास ये 11 वैरायटी के आम हैं हमारे पास, जैसे जिसमें मैक्सिमम दशहरी है, लंगड़ा है, बॉम्बे ग्रीन है। बॉम्बे ग्रीन तो बहुत ही अजब का स्वाद है, ये लंगड़ा और हापुस का मिक्स वैरायटी करके डेवलप किया हुआ है। देखो आम, ये लंगड़े आम देखो कैसे दिख रहे हैं, पेड़ पे लगे हुए हैं। ये बॉम्बे ग्रीन ये आम है, और इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि इसके सामने हापुस आम का भी टेस्ट फीका पड़ जाता है। और ये छोटा टूसी आम के देसी आम है। ये आम का मोदी फार्म का आम का बगीचा है। इसमें मोदी फार्म में 11 तरह की वैरायटी लगी हुई है। हापुस, लंगड़ा, दशहरी, मलिका, चौसा, आम्रपाली, राजभोग, कई तरह की वैरायटी लगी हुई है। ये चीकू का पेड़ है, चीकू अभी हो रहे हैं इसमें, और अभी इसका फल आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या साइज का फल है। ये देखो, ये चीकू की वैरायटी है, और ये क्रिकेट बॉल के साइज है। ये चीकू क्रिकेट का अपना वो खेलने का बॉल होता है, वो साइज के ये चीकू है। और नॉर्मली ये क्वालिटी एक्सपोर्ट होती है। ये इमली का पेड़ है मोदी फार्म में। कम से कम 50 फुट ऊंचा है ये इमली का पेड़। ये कॉफ़ी का पेड़ है, जो अपन चाय कॉफ़ी पीते हैं, वो कॉफ़ी का पेड़ है। दूसरा मौसमी आम का पेड़ है। आप देखेंगे मौसमी लगी हुई है, आप देखेंगे मौसमी लगी हुई है। आम सब टूट चुके हैं इस पेज के। और नीचे आप देखोगे तो आच्छादन देखो कितना बढ़िया किया हुआ है। और ये मौसमी आप देखो, मौसमी टूटी हुई मौसमी।
ये गुलाब जामुन का पेड़, जामुन होता है उसी का एक वैरायटी गुलाब जामुन, जिसका की सुगंध गुलाब का जैसा आता, खाते हैं तो इसको रोज एप्पल भी बोलते हैं। पेड़ है, इसमें जो फल आते हैं उसमें गुलाब का एसेंस आता है, तथा मीठे तो होते ही हैं लेकिन इसमें गुलाब का एसेंस भी आता है, इसके लिए इसको रोज एप्पल बोला जाता है। ये फालसा का पेड़ है और बहुत ही कम आजकल ये दिखने को मिलता है। ऐसे दुर्लभ पेड़ भी हमारे खेत में हैं। ये कटहल पेड़ है, प्रोटीन जमीन से आई। और आप नीचे देखेंगे कितना बढ़िया आच्छादन किया हुआ है ये हमारे खेत में। आप देखेंगे कटहल लगा हुआ है। और हमारा खेत पूरा जंगल जैसा लगता है, चारों तरफ आच्छादन की वजह से हरियाली हरियाली है। ये पौधे आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये जो है अदरक के हैं। ये अमरूद का फल है हमारे खेत में। तो अमरूद हमारे यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट अमरूद होते हैं। और हमारे सभी फल फूल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भुवनेश्वर, पूना, अमरावती, नासिक, ये सब जगह हमारे जाते हैं। तथा हम अनाज का भी, गेहूँ, चावल, चना, उड़द, वो सब भी करते हैं। तिल भी लास्ट ईयर हमने लगाया था, बहुत अच्छा पैदावार मिला। ये बील का पेड़ है, जो बील पत्र शिव जी को बील चढ़ते हैं ना, उसके बील के पेड़ है। कितने हाइट पे, कम से कम ये 35 फुट हाइट पे है ये बील। तो हमारे सभी पेड़ 20 साल पुराने होने की वजह से सबकी हाइट 20 से 40 फुट तक है। जैसे आम का हो, बील का हो, कोई भी चीज़ का पेड़ हो। ये बील जो तोड़े हुए बील है उनका फोटो देख रहे हैं। ये संतरे का पेड़ है, देखो कैसे फलों से भरा हुआ है संतरे का पेड़। ये करुंदा भी हमारे खेत में होता है, जो कि आजकल बहुत कम जगह लोग बाग इसको उगा रहे हैं, बट हमारे यहाँ सभी तरह की वैरायटी। इसके अलावा हमारे यहाँ कांजू के पेड़ भी है, सहतूत के पेड़ भी है, और एक भीलमाल करके आता है, वो औषधि में काम आता है, वो भी पेड़ है। ऐसे बहुत से अलग अलग विभिन्न प्रकार के वैरायटी हमारे यहाँ है। दूसरा हमारे पास सागवान की लकड़ी के पेड़ भी है और खमेर की लकड़ी के भी, जो भी सब 25 से 40 फुट की हाइट पे है। नमस्कार। अगर आपको किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या 11 से 5 के बीच में आप मेरे को फ़ोन करते हैं। फ़ोन नंबर 9867 001502। अब दोबारा लिख लीजिए 9867 001502। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या दिन में 11 से 5 के बीच में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मेरा मोदी ऑर्गेनिक फार्म आप टाइप करोगे तो वहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी सब आपको डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद।